जौनपुर जनपद के जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के कयार गांव में 2 दिन पहले अब्दुल्ला नाम के युवा को यहां के शातिर अपराधियों ने खुलेआम दौड़ा कर जान से मार दिया। उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जनपद जौनपुर में, पूरे प्रदेश में और देश में हर आदमी ने तकरीबन देख ली है, जो 2 लोग जिम्मेदार लोग हैं। साथ ही साथ अब्दुल्ला नाम के जिस युवा की हत्या सरेआम की गई है, उनके पिताजी की हत्या 7 मई को इन्हीं अपराधियों ने किया था। पूरे जनपद के अंदर अपराध चरम पर है। जिला प्रशासन पूरी तरह से फेल है। जिस तरह से राज्य की सरकार पूरे राज्य में फेल है, उसी तरह से जनपद का प्रशासन जनपद में फेल है। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और इतनी तकलीफ की बात है कि उसके लिए मुझे लगता है कि मेरे पास शब्द भी नहीं है। दौड़ा कर खुलेआम जिस तरह से मारा गया है, इस तरह की घटना कभी सुनने और देखने को मिलती नहीं है। जिस तरह से ये घटना हुई है, पहले पिताजी की हत्या हुई, फिर उनके युवा बेटे की हत्या हुई। उस बेटे के 2 छोटे बच्चे, एक 3 साल का बच्चा है और एक लगभग 1 साल 2 महीने का बच्चा है। एक हमारी बहन विधवा हो गई। माँ को अपराधियों ने कुछ दिन पहले आकर पिटाई की। घर की एक बहन और है, उसका सर फाड़ने की कोशिश की और सर फाड़ दिया उसका। यह उनका छोटा भाई है जिसका नाम अब्दुल रहीम है। इसको भी गोली मारने की कोशिश की गई, इसके कान के पास से गोली निकली है। उनके भाई विदेश में रहते हैं, आए हुए हैं। खुलेआम इनसे कहा जा रहा है कि हम तुमको गोली मार देंगे और हम तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे। इनके दोस्तों ने और साथियों ने छुपा कर यहाँ पर लेके आए ताकि अपने भाई के अंतिम संस्कार का हिस्सा बन सके। मैं समझता हूं कि ये जो हालात है इस जनपद के अपराध के नाम पर, वो इतने ज्यादा तकलीफदेह है कि उसके लिए शब्द नहीं है। और इन अपराधियों को जनपद के सत्ताधारी दल के महत्वपूर्ण नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। अगर आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता तो बेधड़क खुलेआम इस तरह से नहीं घूमते। क्योंकि 1.5 महीने 2 महीने पहले उन्होंने हत्या की, वो जेल में गए और दोबारा उनकी बेल हो गई। यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, खासतौर से पुलिस के लोगों की जो भूमिका है, वो संदिग्ध है। अपराध के नाम पर जो जिले का प्रशासन है और खासतौर से लोकल पुलिस है, वो ऐसा लगता है कि कुछ खास लोगों के इशारे पर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व श्रीमती प्रियंका गांधी जी को भी इस जो हादसा हुआ है इसकी सूचना है, उनकी तरफ से निर्देश जारी हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक महत्वपूर्ण डेलीगेशन आज यहां पर आया हुआ है। इसकी सूचना हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष को, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के शीर्षस्थ नेतृत्व को भी देंगे, और साथ ही साथ जिले के प्रशासन से हमारा डेलीगेशन मिलकर बात करेगा। और हम पूरा प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से, व्यक्तिगत अपनी तरफ से, और सबसे बढ़कर इंसानियत के नाते हमारा ये प्रयास होगा कि हम इस परिवार को इंसाफ दिला पाए। कहीं वाद विवाद हो सकता है, लेकिन खुलेआम हत्या कर देना, खुलेआम लोगों को जान से मार देना, खुलेआम ये कह देना कि हम जिसको चाहेंगे उसको ऊपर पहुंचा देंगे, बेहद अफसोसनाक है। और लॉ एंड ऑर्डर का जो सवाल है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जनपद के अंदर भी, इस गांव के अंदर भी और राज्य के अंदर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए लड़ाई लड़ने का काम और इस तरह के परिवारों को इंसाफ दिलाने का काम करती रहेगी, और हम निश्चित रूप से ये काम करेंगे। पिता के मामले में तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था, उसमें क्या हुआ था? उन्हीं अपराधियों को, इनका ये कहना है कि उन अपराधियों की बेल हो गई। बेल होने के बाद चूंकि ये गवाह थे, इनसे कहा गया कि आप गवाही अपनी वापस लीजिए। इन्होंने गवाही वापस लेने की बात नहीं कि वो भाई जिसकी हत्या हुई वो गवाह। रेहान मौके पे आया, गाड़ी नंबर UP 62 CH 2055। अब तक स्कॉर्पियो, ब्लैक स्कॉर्पियो पकड़ी नहीं गई। उसी गाड़ी में रेहान आया और दिन दहाड़े हत्या करवाया। हत्या होने के बाद एक वीडियो ऐसी बनी, जो हमारे गवाह बने हैं हीरालाल यादव उर्फ गुल्लू यादव, उनका बेटा रोहित यादव, उन्होंने शॉर्ट वीडियो छुपा कर बनाया। उनके ऊपर भी हमला हुआ, अपने जान बचाया, उन्होंने हमारी भी जान बची। शॉर्ट वीडियो मरने के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं कि मारा जा रहा है। क्या मामला था, ये घटना क्यों हुई? ये घटना रेहान ने करवाया, दिन दहाड़े करवाया। देखिए साहब, घटना एक बात कह दूं मैं, जो स्पष्ट बात है, एक मिनट,
जो बात वीडियो महत्वपूर्ण ये है कि किसी का किसी से किसी तरह की भी कोई बातचीत हो सकती है। उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए कोर्ट कचहरी है, उसके लिए सिस्टम है, उसके लिए संविधान है। आप किसी को खुलेआम इस तरह से मार देंगे और खुलेआम हत्या कर देंगे, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है, अफसोसनाक तो है ही, साथ ही साथ ये जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और हम तो समझ रहे थे कि प्रदेश में बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, खासतौर से सरकार का बुलडोजर फौरन आ जाता है, तो इस तरह के अपराधियों के यहाँ बुलडोजर आता, बुलडोजर गिराता, खुलेआम एक ही परिवार के लोगों को, पहले आप पिता को मारोगे, फिर आप पुत्र को मारोगे, बाकी घर के परिवार के लोगों को आप कहोगे कि हम जान से मार देंगे, फिर ये भी आप महिलाओं पर हमला करोगे। और लोकल पुलिस प्रशासन खामोश है। ये जिस तरह को उसको एक्शन लेना चाहिए था उस तरह का उन्होंने एक्शन नहीं लिया है। तो मैं समझता हूं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की मिली भगत भी पुलिस से है। हम आरोप लगा रहे हैं जिम्मेदारी के साथ कि यहाँ के सत्ताधीशों के इशारे पर जिले का प्रशासन, खास तौर से लोकल पुलिस जो है वो लगता है कि किसी दबाव के अंतर्गत काम कर रही है। अपराधियों के साथ, हत्यारों के साथ सत्ता के लोग भी खड़े हैं और अपराधी तो पुलिस और प्रशासन के साथ खड़े ही। जो वीडियो वायरल हो रहा, जो दोनों आरोपी जो असलाह लहरा रहा, जो बेलचे से मार रहा, क्या वो इसकी गिरफ्तारी हुई, मुकदमे में है वो? अब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने गाड़ी नंबर बताया, घर गिरफ्तार हुए या नहीं हुए वो बात को नहीं नहीं, बताओ। गिरफ्तार अभी तक नहीं हुए वो लोग। 24 से 48 घंटे हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक, आपको और कुछ करना? एक कल अजय राज जी मेरी इस मुद्दे को उठाया था, उन्नाव में गए थे, उन्होंने भी कहा जौनपुर जो घटना हुई है उस पर क्या करें? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि श्रीमती प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि इनके भाई की हत्या करेंगे, इनके छोटे भाई को तो गोली ही मारी जो कान से निकल गई, इनके परिवार पर, महिलाओं पर भी उन्होंने हमला किया। बहन हमारी खड़ी है, आ जाओ बहन, कोई ऐसी बात नहीं, आइए आप। इसका सर फाड़ दिया था, सर दिखा बहन अपना किस तरह से पड़ा, देखिए पूरा सर फाड़ दिया इसका, इसकी। और अपनी वीडियो भी दिखा दो जो साफ तो जख्म सूख गया इसका बहन का, इसका इलाज हुआ, बहन का, बहन का इलाज हुआ, इसका सर फाड़ दिया। महिलाओं पर इस तरह से हमला, ये देखिए इसको इस तरह से मारा। प्रियंका दीदी से भी विनती है कि आप भी हमारे घर पे आइए, हम लोग